Hello, my dear student. Welcome to my channel RS Universal. We are going to study class 8 NCERT Science Chapter 11 Chemical Effect of Electric Current. So, if you have a book, so please keep your book in front of you. We will read it line by line. Let's start. So, योर चैप्टर नेम इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप जैसा कि इसमें नाम देख रहे हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल इफेक्ट कैसे कैसे होते हैं या उस पर कैसे कैसे इफेक्ट पड़ते हैं, तो हम इस चैप्टर में ये सब चीजें पढ़ेंगे। योर एल्डर माइट हैव कॉशन यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद हैंड। तुम्हारे बड़े लोगों ने तुम्हारे घर में तुम्हें समझाया होगा कि बेटा गीले हाथों से फैन का बटन मत छुओ या कोई भी बटन को मत छुओ या बोर्ड को मत छुओ। बट डू यू नो व्हाई इट इज डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स। लेकिन जब तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को गीले हाथों से छूना क्यों इतना खतरनाक हो सकता है, क्यों बड़े मना करते हैं। वी हैव लर्न अर्लियर दैट द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे मटेरियल्स, द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं या जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर एक वर्ड आया है आपके बीच में, कंडक्टर। कंडक्टर का मीन्स होता है ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है। जैसे तार हो गया हमारा, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through them easily, ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, आर पुअर कंडक्टर, वो पुअर कंडक्टर होते हैं। जो पास होने देते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जो पास नहीं होने देते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, यानी पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इन क्लास 6 वी मेड अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। क्लास 6 में हम एक टेस्टर बना चुके हैं, वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल, एक पर्टिकुलर मटेरियल हमने यूज किया था, अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, ये देखने के लिए कि इससे इस पर्टिकुलर मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिसाइडिंग दैट। क्या तुम्हें ध्यान है कि टेस्टर कैसे हमारी हेल्प करता है ये जानने में कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। We found that metals such as copper and aluminum conduct electricity, whereas materials such as we found that, हमने जाना था कि metals such as copper, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी हम इससे इलेक्ट्रिसिटी को आराम से भेज सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को इस पे सप्लाई कर सकते हैं। whereas materials such as, वहीं पे जहाँ पे कुछ मटेरियल जैसे रबड़ हो गया, हमारी प्लास्टिक हो गई, वुड हो गया, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई इंसान करंट में चिपका हुआ या खंबे में चिपका हुआ तो उसको तुम लकड़ी की या प्लास्टिक से डंडे से मारो तो वो निकल जाता है, और जो डंडा मारता है उसको करंट भी नहीं लगता है। However, so far we have used our tester to test material which were solid state। अच्छा, जो भी हो, हम लोगों ने पहले जो पढ़ा है, जो मटेरियल यूज किया है वो सॉलिड स्टेट में थे जिनसे हम करंट पास हो सकते हैं। अगर एल्यूमिनियम से जा रहा है हमारा करंट तो वो सॉलिड स्टेट में है, अगर कॉपर से जा रहा है तो वो सॉलिड स्टेट में है। बट इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बट व्हाट अबाउट लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के बारे में क्या लिक्विड से भी करंट पास हो सकता है? क्या लिक्विड करंट को पास कर सकता है या लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? डू लिक्विड आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? लेट अस फाइंड आउट। अब देखिए, पहेली एंड बूझो ये क्लास के बैक बेंचर है जिनके दिमाग में बहुत ज्यादा उल्टी सीधी खुरापात सोचती रहती है। ये दोनों पता नहीं बीच बीच में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पहेली एंड बूझो वांट टू रिमाइंड यू दैट वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर मेंस और अ जनरेटर और एन इन्वर्टर, यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल द एक्टिविटी सजेस्टेड हियर। पहेली एंड बूझो पहली बूझो चाहते हैं कि रिमाइंड यू, हमको रिमाइंड कराते हैं कि दैट वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम मेंस, कि किसी को भी इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो एक्सपेरिमेंट है वो मेंस और जनरेटर या इन्वर्टर से नहीं करना चाहिए। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स, खाली इलेक्ट्रिक सेल्स ही यूज करना, फॉर ऑल द एक्टिविटी सजेस्टेड हियर, यहाँ पे जो एक्टिविटी आपको आगे बताई जाएगी उसके लिए
आप इलेक्ट्रिक सेल्स का ही यूज करेंगे, बिजली डायरेक्ट मत लगाना, नहीं तो डांस हो जाएगा। डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। हम टेस्ट करेंगे कि लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है या नहीं देता है। वी कैन यूज द सेम टेस्टर, हम उस वही सेम टेस्टर यूज करेंगे। देखिए इसमें क्या है, ये बल्ब लगा हुआ है, इसमें एक ये देखिए ये है आयरन, आयरन है, और या एक तार इसमें यहाँ लगा हुआ है। क्या ये करंट को पास करने देगा? क्या इससे बल्ब ग्लो होगा हमारा? हाँ बिल्कुल, ये बल्ब हमारा ग्लो हो जाएगा। ये गुड कंडक्टर है, क्योंकि इसमें तार हमारा मेटल में लगा हुआ है। और अब देखिए, अब ये प्लास्टिक में लगा हुआ है। प्लास्टिक क्या है? बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर है। क्या बल्ब हमारा ग्लो होगा? नहीं, इसमें बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउएवर रिप्लेस द सेल बाय अ बैटरी। अब सेल को बैटरी से रिप्लेस करेंगे। Also before using the tester we should check whether it is working or not. Join the free ends of the tester together. Join the free ends of the tester together for a moment. जो टेस्टर के जो फ्री एंड्स है उनको आपस में हम कुछ देर के लिए जोड़ेंगे। दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो। ये सर्किट को कंप्लीट करेगा। देखिए सर्किट हमारा होता है, जैसे बैटरी यहाँ पे जुड़ी हुई है और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे तार, ये एंड्स नहीं है और ये आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट है। प्लस से निकल करके आ करके तार माइनस में जा रहा है वाया बल्ब, तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट कहलाएगा। However, if the bulb does not glow, अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है, इट मीन उसका मतलब है कि दैट द टेस्टर इज नॉट टेस्टर वर्किंग नहीं कर रहा है। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजन, क्या तुम कोई पॉसिबल रीजन सोच सकते हो? इज इट पॉसिबल दैट द कनेक्शन आर लूज, या तो कनेक्शन लूज हो सकता है या बल्ब फ्यूज हो सकता है। योर सेल्स आर यूज्ड अप, या फिर तुम्हारा सेल्स ही खराब हो सकता है। चेक दैट द ऑल कनेक्शन आर टाइट, चेक करो कि तुम्हारा कनेक्शन टाइट है या नहीं। इफ दे आर, अगर वो है तो देन रिप्लेस द बल्ब, अगर बल्ब खराब है तो बल्ब चेंज करो, अनदर बल्ब लगाओ। नाउ टेस्ट इफ द टेस्टर इज वर्किंग और नॉट, और फिर उसके बाद टेस्टर से तुम चेक करो कि तुम्हारा टेस्टर वर्क कर रहा है नहीं। इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल्स विद फ्रेश सेल, अगर नहीं वर्क कर रहा है तो आप फ्रेश सेल से बदल के देखो। आप ये इस एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो आप या तो सेल्स चेंज करो, फ्रेश सेल्स लगा दो, या इसको टाइट करो। लेकिन आप इसको आप घर पे बैठ के कर सकते हो, लेकिन इसको बिजली में मत करना, नॉट इलेक्ट्रिक बोर्ड। नाउ दैट आवर टेस्टर इज वर्किंग, अब हमारा टेस्टर काम कर रहा है। लेट अस यूज इट टेस्ट द वेरियस लिक्विड, अब हम इस टेस्ट को अलग अलग लिक्विड में करेंगे। कॉशन, व्हाइल चेकिंग योर टेस्टर डू नॉट जॉइन इट्स फ्री एंड, जब भी आप जो है टेस्टर से इसको चेक कर रहे हो तो अपने इंड्स को आप जोड़ेंगे नहीं। फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड से ज्यादा उसको जोड़ेंगे नहीं। अदरवाइज द सेल्स ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली, नहीं तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी उतर जाएगी और सेल्स खराब हो जाएगा। कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल्स एंड क्लीन देम। कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप, कुछ प्लास्टिक के या रबड़ के कैप आप कलेक्ट करें, डिस्कार्डेड बॉटल, जो खराब बॉटल्स होती हैं उनके, एंड क्लीन देम, को क्लीन कर लें। फॉर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस, उसमें 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस डाल सकते हैं या फिर आप विनेगर डाल सकते हैं इन 1 कैप, एक कैप में। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर, यहाँ पे टेस्टर का मतलब आपका इससे नहीं है। यहाँ पे आप जैसा घर पे सुनते हैं कि टेस्टर आपका यही होता है दुकान, टेस्टर ये नहीं है। टेस्टर का मतलब पूरा ये सिस्टम जिससे हमारा बल्ब ग्लो कर जाए। नीचे आते हैं। कलेक्ट अ फ्यू सम इज प्लास्टिक और रबर कैप्स डिस्कार्डेड बॉटल एंड क्लीन देम। फॉर 1 teaspoon of lemon juice or vinegar in 1 cap. Bring your tester over this cap and let the ends of the tester dip into lemon juice or vinegar as shown at figure 11.2.
Take care that ends are not more than 1 centimeter apart, but of the same time do not touch each other. Does the bulb of the tester glow? अब देखना, ये आपका बल्ब है, ये आपका एक बीकर टाइप का या आप डिस्कार्डेड बॉटल्स का ये कैप है, इसमें हमने लेमन जूस डाल दिया है और ये हमारी बैटरी है। जैसे ये मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये हमारी बैटरीज है। ये वाला निशान हमारा बैटरी इंडिकेट करता है। डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इसमें हमने क्या किया है, तार यहां से लेकर के आए हैं, तार हम देखिए यहाँ पे हम तार लेकर के आए, बैटरी से कनेक्ट करके यहाँ से हम तार लेकर के आए हैं और यहाँ पे हमने एक फर्स्ट इंड्स को हमने यहाँ पे डाल दिया है और सेकंड इंड्स को हमने पानी के यहाँ पे डाल दिया है। और अब दोनों तार हम देख सकते हैं एक दूसरे से आपस में टच नहीं हो रहे हैं, केवल पानी में डूबे हुए हैं। When the liquid between the two ends of the tester allow the electric current to pass. When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass. जब लिक्विड दो एंड्स के बीच में इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देता है, द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट। तो क्या होता है, हमने पिछले देखा कि ये सर्किट जो हमको कंप्लीट करना होता है, जैसे ये एंड से ये एंड हमको मिलाना होता है, लेकिन इसमें हमको दिख रहा है कि नहीं मिला हुआ है। और पानी जो काम करता है, पानी इन दोनों के सर्किट को पूरा कर देता है, यानी कि इन दोनों तारों को इनडायरेक्टली वो जोड़ देता है। तो हमारा जो सर्किट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। द करंट फ्लोज इन द सर्किट, करंट सर्किट में फ्लो होने लगता है। करंट यहाँ आता है, यहाँ से पानी में जाता है, पानी से यहाँ इसमें होकर दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाता है। एंड द बल्ब ग्लो व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास। जब लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता है, द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट, तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होता। एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, और बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो इसीलिए जब हम बाथरूम से निकलते हैं नहा धो करके, तो हमारे घर वाले मना करते हैं कि गीले पैर और गीले हाथों से बटन को मत छुओ। क्यों? क्योंकि उससे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमारे शरीर को करंट मार देगा और हमारा डांस निकल जाएगा। इन सम सिचुएशन even though the liquid is conducting, in some situation में liquid conducting है, the bulb may not glow. in some situation, कुछ some situation ऐसी होती हैं जिसमें liquid conducting तो करता है, liquid conduct तो कर रहा है, conducting तो है, लेकिन बल्ब नहीं जलता है। मतलब आपका सर्किट पूरा हो रहा है लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है। It may have happened in activity 11.2. What can be the reason? उसका जो फिगर बनेगा वो भी इसी तरह बनेगा, लेकिन आपका ये जो बल्ब है ये आपका ग्लो नहीं करेगा। सर्किट पूरा हो जाएगा लेकिन बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, सम सिचुएशन ऐसी होती हैं, इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो। इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 11.2। 11.2 एक्टिविटी जैसा ही होता है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं करता है। पहली वाली कंडीशन में ग्लो कर रहा है क्योंकि हमने लिक्विड डाला था, हमें गुड कंडक्टिंग मिल रही है तो वो ग्लो कर रहा है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हमारा सर्किट तो पूरा हो रहा होता है, पानी भरा होता है, सब कुछ ठीक से लगा होता है, लेकिन फिर भी बल्ब नहीं जलता है। अब देखिए ऐसी कंडीशन कौन सी होती है, हम आगे देखेंगे। इट में हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 11.2। व्हाट कैन बी द रीजन? ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है? डू यू रिमेंबर व्हाई द बल्ब ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट? आपको याद है कि बल्ब क्यों जलता है? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के हीटिंग इफेक्ट के द्वारा बल्ब हमारा जलता है। कैसे? द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू हाई टेम्परेचर। जब बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो फिलामेंट हाई टेम्परेचर पे गर्म हो जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे वो हीटेड हो जाता है और एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग, और उसके बाद जब हीटेड हो जाता है वो तो स्टार्ट ग्लोइंग कर देता है, ग्लोइंग करना स्टार्ट कर देता है। हाउएवर इफ द करंट थ्रू द सर्किट इज टू वीक, लेकिन जब भी कभी करंट थ्रो इज अ सर्किट इज टू वीक, जब भी हमारा करंट जो बह रहा होता है वो कमजोर होता है, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड, तो हमारा फिलामेंट जो होता है वो हीटेड नहीं होता है सफिशिएंटली एंड इट डज नॉट ग्लो, और वो ग्लो नहीं करता है।
इसको बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे हमारे घरों में जो मीटर लगा होता है, खंबे से लाइट आती है। अगर मान लीजिए खंबे से 1000 वोल्ट की लाइट आ रही है और घरों में हम बिल्कुल थकापेल, बिल्कुल वॉशिंग मशीन में दो वॉशिंग मशीन चला ले, 2 हीटर चला ले, 2 इंडक्शन चला ले, बड़े बड़े पंखे चला ले, 2 एसी चला ले, तो हमारा जो 1000 वोल्ट है ये इतना ही आ रहा है। लेकिन हमारी जो लोड हमारे घर के जो इक्विपमेंट का लोड है वो हमारा 2000 वोल्ट आ रहा है। तो वो ये सारे सामान इकट्ठा धीरे हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कम हो जाएगा। तो हमको मिल रही है 1000 वोल्ट बिजली, लेकिन लोड हमारे पास 2000 वोल्ट का है। बिल्कुल इसको बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं कि तो सभी अप्लायंस में कम करंट जाएगा, पुअर कंडक्टर अपने आप बन जाएगा। और जो बल्ब होगा, हम कभी कभी हमारे घर में कहते हैं कि आज पावर कम आ रहा है, डिम आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि लोड जब बढ़ जाता है तब वो डिम आता है। एंड वाई इज द करंट इन द सर्किट वीक, और हम ये भी समझेंगे कि सर्किट वीक क्यों होता है। वेल, दो अ मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ मटेरियल ऐसा हम यूज कर लेते हैं जो कम कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज अ मेटल, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज अ मेटल। एज अ रिजल्ट the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow। इसके फलस्वरूप सर्किट ऑफ द टेस्टर, जो टेस्टर का जो सर्किट होता है, मे बी कंप्लीट हो सकता है, yet the current through it may be too weak, या उसमें जो करंट बह रहा है वो बहुत वीक है या वीक हो गया है, इतना लोड हो गया कि वीक हो गया है तो मेक द बल्ब को ग्लो करने के लिए। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट, क्या हम कोई ऐसा भी टेस्टर बना सकते हैं जो हमारे वीक करंट को भी डिटेक्ट कर ले। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें जो टेस्टर हमने बनाया था वो स्ट्रॉन्ग करंट को डिटेक्ट कर रहा था। क्या हम कोई ऐसा टेस्टर भी बना सकते हैं जो वीक करंट को भी डिटेक्ट कर सके। वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम जानते हैं हम यूज कर सकते हैं अदर इलेक्ट्रिक करंट के अनदर यूज टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर, हम दूसरे टाइप का टेस्टर बना सकते हैं। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या तुम्हें रिकॉल है कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। व्हाट हैपेंस टू अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय व्हेन करंट फ्लो इन द वायर, किसी कंपास की नीडल कैसे बिहेव करती है जब उसके आसपास से कोई करंट वाला वायर गुजारा जाता है, या किसी भी कंपास को जब हम करंट जा रहे हुए वायर के बगल में लगते हैं तो उसकी जो नीडल्स होती है वो कैसे बिहेव करती है। इवन इफ द करंट इज स्मॉल, यहाँ तक कि जब करंट कम होता है या स्मॉल होता है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन, हम उसका मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन देख सकते हैं वो हल्का सा हिल रही है। कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्या हम किसी भी टेस्टर को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के द्वारा देख सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट इन द एक्टिविटी, आगे देखते हैं। यू मे यूज एन एलईडी, आप एलईडी बल्ब यूज कर सकते हैं, ये कम पावर में भी जल जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल कम पावर में भी जल जाते हैं। इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर ऑफ फिगर 11.2, अभी हम लोग 11.2 देख के आए। क्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, यू मे यूज एन इलेक्ट्रिक इन द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, आप इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह, क्योंकि बल्ब ज्यादा पावर के होते हैं, आप उनकी जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह हम एलईडी यूज कर सकते हैं जो कम पावर की होती हैं। ग्लो इवन व्हेन अ वीक करंट, जब वीक करंट गुजरेगा तो वो हमारी ग्लो करने लगेंगी। There are two wires called leads, LEDs में 2 वायर्स होते हैं अटैच टू एन LED, LED में 2 वायर्स होते हैं जो LED में अटैच होते हैं। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर, एक लीड वो स्लाइटली लॉन्गर होती है, ये देखिए ये वाली इससे लंबी है, ये वाली से ये लंबी है, और ये वाली लंबी है, ये वाली छोटी है, यहाँ पे ये वाली लंबी है, यहाँ पे ये छोटी है, यहाँ पे ये वाली लंबी है। Remember that while connecting to a circuit, one lead is slightly longer
देन अदर, रिमेंबर दैट while connecting to a circuit, जब इसको हम सर्किट से कनेक्ट करते हैं, द लॉन्गर लेड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये जो लंबी वाली होती इसको हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं बैटरी के, और ये छोटी वाली होती इसको हमेशा माइनस निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ये छोटी है तो निगेटिव से कनेक्ट होगी, ये बड़ी है तो ये प्लस टर्मिनल से कनेक्ट होगी, ये वाली प्लस से और ये वाली माइनस से कनेक्ट होगी। Connected to the positive terminal of the battery and the shorter lead is connected to the negative terminal of the battery। और हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आगे अब हम लोग एक्टिविटी 11.3 पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम लोग कंपास की सुई से कैसे नाप सकते हैं। टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। एक डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी होती है, खराब हो जाती है, उसकी सारी तीलियां निकाल दो, उसके बाद जो डिब्बा बचता है उसको निकाल लो। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स। उसमें उस डिब्बिया में, मैच बॉक्स में इलेक्ट्रिक वायर को कुछ टाइम अप अराउंड करके उसको कर दो। प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड। उसके अंदर एक कंपास नीडल रख दो, कंपास रख दो। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ बैटरी। और उसके एक वन फ्री एंड को बैटरी से कनेक्ट कर दो। लीव द अदर एंड फ्री। और दूसरा जो एंड है उसको फ्री छोड़ दो। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट टू इट द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। टेक अनदर पीस ऑफ वायर, और जो दूसरा वायर है कनेक्ट टू इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और दूसरे वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दो। ये देखो हमने ये तार यहाँ से जा रहा है, यहाँ से इसको लपेट दिया है, और उसके बाद ये आकर यहाँ से ओपन है। फिर यहाँ दूसरा वायर है जो बैटरी के, मान लीजिए ये हमारा माइनस से कनेक्ट है, ये प्लस है। बैटरी से दूसरा वायर निकल के आ रहा है, ये फ्री है। जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ टू वायर्स। जो फ्री एंड्स टू वायर है इनको अगर हम ज्वाइन कराएंगे मोमेंटली, द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन। अगर हम इन दोनों को अगर हम कुछ देर के लिए जोड़ देते हैं तो हमारा जो कंपास की जो नीडल है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हमको दिखाएगी, थोड़ी सी हिलती हिलती दिखाई देगी। योर टेस्टर with two free ends of the wire is ready। आपका टू फ्री एंड्स वाला टेस्टर है वो रेडी है। ये बिल्कुल आपका वैसा ही है जैसे आप लोग जब किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को किसी मिस्त्री के यहाँ बनवाने लेके जाते हैं, किसी इलेक्ट्रिशियन के यहाँ बनवाने लेके जाते हैं, तो वो पहले दो तार लिए होता है, उसको जाकर के प्लग में खोसता है, फिर वहाँ बल्ब, बगल में बल्ब लगा होता है, फिर वो दोनों तारों को आपस में जोड़ता है तो बल्ब जलने लगता है। और फिर जब बल्ब जलने लगता है तो फिर वो दोनों तारों को एक एक करके सर्किट पूरा कर करके उसकी प्लेट में, ग्रीन वाली जो प्लेट होती है उसमें लगा लगा के देखता है कि हाँ ये बल्ब जल रहा है कि नहीं, ये सही है, ये सही है, इसमें करंट पास हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल सेम है, हम इसकी जगह पे बल्ब लगा देते हैं दुकान में, जो बिल्कुल यही टेक्नोलॉजी यूज होती है। आगे देखते हैं। नाउ रिपीट एक्टिविटी 11.2 यूजिंग दिस टेस्टर। डू यू फाइंड अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल मोमेंट यू डिप द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर इन लेमन जूस। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे एक टेस्ट रख करके इसको लेमन जूस में आप करके देखो कि क्या वो आपका कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, डिप देम इन द वाटर एंड देम वाइप देम ड्राई। रिपीट द एक्टिविटी विद द अदर लिक्विड सच एज टैप वाटर। इसको आप टैप वाटर या वेजिटेबल ऑयल या मिल्क या हनी सबके साथ करके देखिए। इन ईच केसेस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल शोज द डिफ्लेक्शन और नॉट। कि किस केसेस में मैग्नेटिक नीडल हमको डिफ्लेक्शन दिखा रही है या नहीं दिखा रही। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल एंड, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे लिखना है कि किसमें वो कौन सा गुड कंडक्टर है, कौन सा बैड कंडक्टर है। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए ये बूझो और पहेली हैं, ये क्लास के बैक बेंचर हैं और ये दोनों के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ खुरापात सूझती रहती है। When the free ends of the tester do not touch each other, जब फ्री एंड्स टेस्टर के फ्री एंड्स वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, देयर इज एन एयर गैप, उनके बीच में क्या है, एयर गैप है। बिटवीन देम
पहेली knows that air is a poor conductor of electricity. पहेली जानती है कि एयर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पुअर कंडक्टर का काम करता है। अगर कहीं हवा में है, दोनों तार आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो वो पुअर कंडक्टर है, यानी कि पुअर कंडक्टर का मतलब वो करंट पास नहीं करेंगे। बट शी हैज ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग, लेकिन उसने लाइटनिंग के दौरान देखा है एंड इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एयर, की इलेक्ट्रिक करंट एयर से पास होता है। शी वंडर्स इफ एयर इज नीडेड अ पुअर, शी वो काफी आश्चर्यचकित है कि जो है कि एयर इज अ needed a poor conductor under all conditions. This make Bujo ask whether other material classified as the poor conductor also allow electricity to pass under the certain conditions. तो अब देखिए, जब आसमान से बिजली गिरती है तो कब गिरती है बिजली? बिजली तब गिरती है जब आसमान में बादल होते हैं। बादल में क्या होता है? पानी होता है। पानी होता है और हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि एयर के एटम और वाटर के, फिर एयर के, फिर वाटर के, या वाटर के पार्टिकल्स और एयर के, वाटर के। तो लाइटनिंग ऐसे होती है, इसीलिए इनसे टकरा करके वाटर हो करके वो लाइटनिंग बहुत तेजी से हमारे ऊपर आती है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कभी बारिश हो या बिजली कड़क रही हो तो हमें पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि पेड़ क्या होता है, डायरेक्ट जमीन से कनेक्ट हो रहा होता है, उससे सर्किट पूरा हो रहा होता है। तो पेड़ पे गिरेगी, और अगर हम उस पेड़ को छुएंगे या आसपास थोड़ा सा होंगे तो हमको मजा आ जाएगा और हम निकल लेंगे और करंट लग जाएगा। इसके बाद इसीलिए कहते हैं कि जब भी कभी बिजली कड़के तो आपको घर पे रहना चाहिए। इसीलिए गांव के साइड में या हम विलेज साइड में देखें तो वहां पे बिजली ज़्यादा गिरती है, और शहर के एरिया में थोड़ी बिजली कम गिरती, क्योंकि शहर में थोड़ी कंडक्टिविटी थोड़ी कम होती है और गांव में कंडक्शन बन जाता है। तो आगे चलते हैं। एक चीज और क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि जब हम कार के अंदर होते हैं तो बिजली, अगर हमको कार के अंदर रहना चाहिए, कार के बाहर रहना चाहिए, तो देखिए कार के जो टायर होते हैं वो सर्किट को पूरा नहीं होने देते। इसलिए अगर आप कार के अंदर रहेंगे बिजली गिरते समय तो आप सेफ रहेंगे। अगर आप बाहर रहेंगे या कार पे हाथ टच कर रहेंगे और जमीन पे खड़े रहेंगे तो आपको खतरा हो सकता है। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट, कुछ निश्चित कंडीशन हो सकती है जहाँ पे कुछ मटेरियल जो है कंडक्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज प्रेफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल एज गुड कंडक्टर एज पुअर कंडक्टर इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट, कुछ कंडीशंस में जो है मटेरियल्स हमारे कंडक्ट हो सकते हैं। दैट इज वाई, यही कारण है कि इट्स प्रेफरेबल टू क्लासीफाई द मटेरियल एज गुड कंडक्टर। इसलिए हमें जरूरी है कि हम गुड कंडक्टर्स को क्लासीफाई करें और पुअर कंडक्टर को क्लासीफाई करें। कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है। कंडक्टर का मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, और इंसुलेटर का मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से पास नहीं होने देते हैं। ये एज अ पुअर कंडक्टर। We have tested the conduction of the electricity through tap water. अब हम जा रहा है कंडक्शन को चेक करने इलेक्ट्रिसिटी के लेट अस नो टैप वाटर में, यानी कि हमारे नल से जो आता है, जो सप्लाई वाला पानी आता है, वो टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द डिस्टिल्ड वाटर, और डिस्टिल्ड वाटर से भी चेक करेंगे। चलिए, टेक अबाउट 2 टीस्पून ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप और बॉटल। 2 प्लास्टिक की और रबर की बोतल ले लीजिए और उसमें डिस्टिल वाटर क्लीन करके डालिए। यू मे ऑब्टेन डिस्टिल वाटर फ्रॉम योर स्कूल, आप डिस्टिल वाटर कहीं से भी ले सकते हो, आरओ वाला वाटर ले सकते हो। यू मे आल्सो गेट डिस्टिल वाटर फ्रॉम द मेडिकल स्टोर और अ डॉक्टर और अ नर्स। यूज अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अब हम देखेंगे यूज द टेस्टर। आप टेस्टर को यूज करो कि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। वॉट डू यू फाइंड, तुमने क्या देखा। Does distilled water conduct electricity? क्या distilled water electricity conduct करता है? Now dissolve a pinch of common salt in distilled water. अब तुम dissolve a pinch of common salt, distilled water
में आप जो आपने कप लिया है उसमें हल्का सा आप नमक डाल दीजिए। अगेन टेस्ट व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम। अब देखो, व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व इन डिस्टिल वाटर, जब डिस्टिल वाटर या आरओ के पानी में हम नमक थोड़ा सा मिला देते हैं, वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन, दिस इज अ कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या प्राप्त करते हैं? सॉल्ट सॉल्यूशन, दिस इज अ कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, एक चीज और है, डिस्टिल वाटर वो होता है जो आरओ से निकलता है, जमीन से जो पानी निकलता है उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह, सारे पोषक तत्व वगैरह उसमें रहते हैं। सारे इंग्रेडिएंट, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, नमक वमक सब उसमें मिला होता है, सारे उसमें मिनरल्स वगैरह सारे होते हैं, जमीन से निकालते हैं। लेकिन आजकल फैक्ट्रीज से इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है कि हमारा जो जमीन का पानी है वो पोल्यूटेड हो जाता है, तो हमको आरओ यूज़ करना पड़ता है। तो जब आरओ यूज़ करते हैं तो आरओ कहता है कि मैं जो है खराब पॉल्यूशन तो निकाल ही दूंगा, साथ में अच्छे मिनरल्स भी निकाल दूंगा। तो जो आरओ का पानी हम लोग पीते हैं उसमें नॉर्मली कहा जाता है कि उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं होते हैं, लेकिन हमको अगर फायदा नहीं करता तो वो नुकसान भी नहीं करता है। वह जब उसमें हम सॉल्ट डाल देते हैं तो उसमें सोडियम और सोडियम और क्लोरीन हो जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड हो जाता है, जिससे वो पानी कंडक्टर बन जाता है। द वाटर दैट गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप, जो वाटर हमारा टैप से आता है, हैंडपंप से आता है, जमीन से आता है, वेल से, कुएं से आता है, पॉन्ड से आता है, इज नॉट प्योर, वो प्योर नहीं होता है एकदम। प्योर का मतलब वो उसमें काफी सारे मिनरल्स वगैरह मिले होते हैं। इट में कंटेन सेवरल सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट, उसमें बहुत सारे नमक वगैरह, बहुत सारा नमक मिला हुआ होता है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट, उसमें छोटी मात्रा में नमक नेचुरली सॉल्ट्स वगैरह मिला होता है। द वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इज दस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसा वाटर जिसमें सारे मिनरल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यानी कि अगर आप नॉर्मली पानी आप निकालेंगे जमीन से तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट एंड द अदर पुअर कंडक्टर एंड इज अ पुअर कंडक्टर। जो डिस्टिल वाटर होता है वो फ्री ऑफ सॉल्ट होता है, उसमें नमक वगैरह बिल्कुल नहीं होता है, ना सोडियम होता है, ना क्लोराइड होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो वो होता है हमारा पुअर कंडक्टर। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल, अब देखिए फिर ये पहले की कुछ सूझ रहा है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट, जो हमारा स्मॉल अमाउंट में जो मिनरल सॉल्ट होता है वो प्रेजेंट होता है नेचुरली वाटर में, वो बेनिफिशियली ऑफ ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें नमक भी होता है, क्लोराइड भी होता है। सो जो हम दवाएं बाहर से खरीदते हैं, मल्टीविटामिन खरीदते हैं, मल्टी मिनरल खरीदते हैं, वो हमको नॉर्मली टैप वाटर से मिल जाता है। हाउएवर बशर्ते पानी शुद्ध होना चाहिए। these salt make water a good conductor, ये सॉल्ट मेक वाटर को गुड कंडक्टर बनाते हैं। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड, तो हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को वेट हैंड से नहीं छूना चाहिए। वाइल स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर, जब आप कभी गीले फ्लोर में खड़े हो तब भी नहीं छूना चाहिए। वी हैव फाउंड दैट कॉमन साल्ट, हम इससे कॉमन साल्ट पाते हैं व्हेन डिसॉल्व इन डिस्टिल वाटर, जब हम डिस्टिल वाटर में जब डिसॉल्व इन डिस्टिल वाटर मेक इट इज अ गुड कंडक्टर, हम इसमें गुड कंडक्टर बना देते हैं। व्हाट आर द अदर सब्सटेंस विच, ऐसे कौन कौन से दूसरे सब्सटेंस है व्हेन डिसॉल्व इन द डिस्टिल वाटर, जो डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। मेक इट कंडक्टिंग, लेट अस फाइंड, उसको खूब कंडक्टिंग बना देते हैं। टू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन योर टीचर, आगे जो एक्टिविटीज में दी गई हैं उसको आप अपने टीचर या पेरेंट के सुपरविजन में ही करिएगा, ऐसे मत करिएगा अकेले, नहीं तो आपका डांस निकल जाएगा और हेयर स्टाइल बिगड़ जाएगी। टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप और बोतल। अब 11.5 नेक्स्ट एक्टिविटी है आपको करनी है, टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप और बोतल। आपको 3 क्लीन प्लास्टिक और या रबड़ की कैप्स लेने हैं बॉटल्स के। पोर अबाउट 2 टीस्पून ऑफ डिस्टिल वाटर, उसमें 2 टीस्पून आपको डिस्टिल वाटर डाल देना है। ईच ऑफ देम ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, जो उसमें से किसी एक में आपको लेमन जूस मिला देना है, या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड आप क्लोरिक एसिड आप मिला सकते हैं, या डिस्टिल वाटर इन 1 कैप।
नाउ इन द सेकेंड, दूसरे जो कप होगा उसमें आपको कंटेनिंग डिस्टिल वाटर डालना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस, बेस यानी कि क्षार, कुछ क्षारी पदार्थ जैसे कास्टिक सोडा है, पोटेशियम आयोडाइड, उसको डाल देना है सेकंड वाले में। एड अ लिटिल शुगर ऑफ डिस्टिल वाटर, फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले में आपको डालना है डिस्टिल वाटर प्लस लेमन जूस, सेकंड वाले में डालना है डिस्टिल वाटर प्लस कुछ बेस डालना है, और थर्ड वाले में आपको क्या करना है, थर्ड कप डिजोल्व इट, क्या करना है, बेस एड लिटिल शुगर, थर्ड वाले में डिस्टिल वाटर प्लस आपको डालना है शुगर। टेस्ट विच सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट, व्हाट रिजल्ट डू यू ऑब्टेन, वैसे ही इसको टेस्ट करिए जैसे आपने पहले कर रखा है। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और सोल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, एक कंक्लूजन निकल के आया कि ज्यादातर लिक्विड, जैसे कि ज्यादातर लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जैसे एसिड में कुछ करते हैं, कुछ बेसिस में कर लेते हैं, कुछ सॉल्ट्स में कर लेते हैं। When an electric current flows through a conducting solution, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिंग सोल्यूशन में फ्लो होता है, does it produce an effect of solution, उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट डालता है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से किस केमिकल इफेक्ट कैसे होता है। इन क्लास 7th वी हैव लर्नड सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। कैन यू लिस्ट दिस इफेक्ट, क्या तुम इफेक्ट को लिस्ट कर सकते हो। वॉट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन, लेट अस फाइंड आउट। अब हम लोग 11.6 की एक्टिविटी देखते हैं। टेक आउट कार्बन रोड्स केयरफुली, टेक आउट कार्बन रॉड, कार्बन रॉड केयरफुली फ्रॉम टू डिस्कार्डेड सेल, दो खराब सेल ले लीजिए, उससे आप कार्बन की रॉड्स अंदर से निकाल लीजिए, उसको क्लीन देयर मेटल कॉप्स, उनकी जो मेटल कैप्स हैं विथ सैंड पेपर, उनकी मेटल कैप्स को आप सैंड पेपर से साफ कर लीजिए। सैंड पेपर आप जानते हो जो रेगमाल होता है, उससे आप साफ कर लीजिए। रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप, मेटल कैप में आपको कॉपर का वायर्स रैप कर देना है ऑफ द कार्बन रॉड्स एंड जॉइन देम टू अ बैटरी, उसको बैटरी से ऐड कर देना है। कैसे करना है, वी कॉल दिस टू रॉड्स इलेक्ट्रोड, हम इन दो रॉड को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। कैसे करना है ये देखिए, ये आपके दो रॉड हैं, ये आपके दो रॉड हैं, कार्बन रॉड है, कार्बन रॉड है, इसको हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे, इलेक्ट्रोड 1 एंड इलेक्ट्रोड 2। ये आपका ऊपर मेटल कैप है, ये आपका पानी भरा हुआ है, ठीक, ऊपर बैटरी से ये कनेक्टेड है। अब नीचे पानी भरा हुआ है, ऊपर बैटरी से कनेक्टेड है। अब देखिए कैसे, कहीं भी कोई भी बल्ब वगैरह नहीं लगा हुआ है। अब देखिए क्या होता है, कार्बन रोड्स यू मे टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर, कार्बन रॉड की जगह आप 2 आयरन नेल्स भी ले सकते हैं। और अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास प्लास्टिक बाउल, एक बाउल में एक कप भर के पानी आपको डाल देना है। एड अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट और अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, या तो आप उस पानी में या तो आपको सॉल्ट डाल देना है या तो फिर कुछ आपको लेमन जूस डाल देना है। टू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, उस वाटर को मोर कंडक्टिंग बनाने के लिए आपको उसमें तो सॉल्ट मिला देना है या तो आपको उसमें लेमन जूस मिला देना है। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड इन दिस सोल्यूशन, इमर्स का मतलब होता है डुबोना। अब हम क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रोड्स को सॉल्यूशन में डुबो देंगे। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड आर आउटसाइड द वाटर, ये ध्यान रखना है कि आपकी जो मेटल कैप्स है वो आपकी पानी से बाहर रहे। वेट फॉर 3-4 मिनट, ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड केयरफुली, 3-4 मिनट वेट करने के बाद इलेक्ट्रोड को हमें ऑब्जर्व करना है। डू यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड, क्या आपने नोटिस किया कि किसी प्रकार का गैस बबल इलेक्ट्रोड के पास से निकल रहा है। कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन ऑफ द केमिकल चेंज, क्या हम इसे कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन, क्या हम इसे सॉल्यूशन में केमिकल चेंज करके बुला सकते हैं। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ द केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7। अब देखिए, एक ये साइंटिस्ट थे इन 1800 ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन, 1753 में ये बर्थ हुए थे और 1853 में इनकी डेथ हो गई थी। हैड शोन दैट इफ इलेक्ट्रोड वर इमर्स्ड इन वाटर, उन्होंने
इसकी डिस्कवरी की थी कि जब भी हम इलेक्ट्रोड को वाटर में डुबोते हैं एंड करंट वाज पास, उसमें करंट हम पास करते हैं, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस। बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बबल्स और ऑक्सीजन के बबल उसमें से प्रोड्यूस होते हैं या निकलते हैं। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ऑक्सीजन कौन से टर्मिनल से निकलता है? उस टर्मिनल से निकलता है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है ऑफ द बैटरी, एंड द हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड, यानी कि हाइड्रोजन माइनस टर्मिनल से निकलता है। अब देखिए, अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस वाले से क्या निकलेगा? ऑक्सीजन O2, और ये हाइड्रोजन वाले से हाइड्रोजन निकलेगी। तो इसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। तो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट का बहना थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टिंग सॉल्यूशन के थ्रू बहना क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन करता है। एज अ रिजल्ट bubbles of a gas may be formed on the electrode. Bubbles of गैस के bubbles may be formed on the electrode में गैस के bubbles प्रोड्यूस हो रहे हैं। Deposit of metal may be seen on electrode. हम मेटल के डिपोजिट्स इलेक्ट्रोड्स में देख सकते हैं। डिपोजिट का मतलब होता है कि ऐसे चीजें जो आकर के जमा हो रही है। डिपोजिट का मतलब होता है जमा होना, या उसमें जो जमा हो रही है उससे चिपक रही हैं। डिपोजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड में हम कुछ चीजें चिपक रही हैं, वो उनको हम देख सकते हैं। अब ये कैसे हो रही है अभी आगे पता चलेगा, घबराइए नहीं। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ ए सोल्यूशन में एक्योर, सोल्यूशन का कलर भी चेंज हो रहा है, हम ये भी देख रहे हैं। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड आर यूज। ये रिएक्शन डिपेंड करता है कि हम कौन सा सोल्यूशन और कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। आगे हम कुछ और इफेक्ट बताएंगे। अब देखिए, बूजो डिसाइड, अब इसके फिर खुरापास हो गई। बूजो डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आल्सो कंडक्ट और नॉट। अब इसको कुछ नहीं मिला तो ये अपने घर की सब्जी और फल ही कर रहा है। बूजो ने डिसाइड किया कि टेस्ट वेदर सम फ्रूट, कुछ फ्रूट के साथ और कुछ वेजिटेबल के साथ किया जाए। यार इलेक्ट्रिसिटी जाती है कि नहीं जाती है, कंडक्ट हो रही कि नहीं हो रही है। ही कट द पोटैटो, उसने कुछ आलू लिया, उसको काटा इनटू 2 हाफ एंड इंसर्टेड अ कॉपर वायर ऑफ अ टेस्टर इनटू इट। उसने क्या किया? एक टेस्टर बनाया, यहाँ पे लगा दिया हमारा कंपास, और यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या कर दिया? आलू लगा दिया दोनों फ्री एंड्स में। अब वो देख रहे हैं कि क्या होता है। जस्ट देन हिज मदर कॉल, उसकी मदर ने उसको अचानक से बुला लिया। एंड ही फॉरगेट टू टेक आउट द वायर्स, और वो भूल गया कि हमने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करके रखा हुआ है, इंसर्टेड इनटू द पोटैटो, आलू में। व्हेन ही कम बैक आफ्टर हाफ एन आवर, जब वो आधे घंटे बाद लौट के आया, ही नोटिस दैट देयर वाज अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट ऑन द पोटैटो अराउंड वन वायर, वेयर एज, तो उसने देखा कि एक आलू के एक वायर की तरफ में कुछ ग्रीनिश निशान बना हुआ है, ग्रीनिश कुछ साइन बन के आ गया है। कम बैक आफ्टर नोटिस दैट देयर वाज अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट, ग्रीनिश ब्लू स्पॉट आ गया है on the potato around one wire, whereas there was no such spot around the other wire. ठीक, और दूसरे वाले वायर की तरफ कुछ भी एकदम साफ था। He was surprised, वो सरप्राइज हुआ कि with this observation and along the पहेली repeated this activity many times, और पहेली ने इस एक्टिविटी को कई बार करके देखा। They found that, उसने पाया कि it was always the wire connected to the positive terminal, ये वही हो रहा है जहां पे पॉजिटिव टर्मिनल ऐड है। ध्यान रखिएगा कि सारी चीजें पॉजिटिव उसमें हो रही हैं, पॉजिटिव टर्मिनल में ही हो रही हैं। O2 निकल रही है पॉजिटिव में, और ग्रीनिश स्पॉट पड़ रहा है पॉजिटिव में। जो भी हो रहा है पॉजिटिव की तरफ ही हो रहा है। विच हैड अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड इट, they felt that discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of a cell or a battery concealed in a box. They decided to report their finding the children's magazine.
electricity on. What he found was current produce a chemical effect in a potato. What he found, उसने क्या पाया कि करंट प्रोड्यूस अ केमिकल इफेक्ट इन पोटैटो, कि करंट जो है वो आपका पोटैटो में केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. टू हिम दिस वॉज वेरी एक्साइटिंग इन फैक्ट. ये फैक्ट बहुत उसके लिए बहुत एक्साइटिंग था. छोटे बच्चे के लिए तो बहुत सी चीजें एक्साइटिंग होती है. दिस इज हाउ साइंस समटाइम्स वर्क. साइंस कभी कभी ऐसे ही काम करती है. यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, तुम कुछ और देखने के लिए काम करते हो, एंड यू डिस्कवर समथिंग, कुछ और तुम डिस्कवर कर लेते हो. मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड ऑफ इन दिस मैनर. अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आ सकता है. यू नो दैट अ ब्रांड न्यू बाइसिकल हैज शाइनी हैंडल बार. आपने देखा होगा, आपके पास साइकिल है, आप क्लास 8 के बच्चे हैं तो आपके पास साइकिल होगी स्कूल जाने के लिए या ऐसे बाहर मस्ती करने के लिए. आपने देखा होगा कि आपकी साइकिल का जो हैंडल बार होता है एकदम बिल्कुल शाइनी होता है, एकदम चमक रहा होता है. या आपकी साइकिल का जो रिम होता है, जो पहिया होता है, वो एकदम शाइनी होता है. हाउएवर इफ दीज आर एक्सीडेंटली स्क्रैच, अगर वो एक्सीडेंटली स्क्रैच हो जाता है, मान लीजिए कहीं गिर गए आप तो हल्का सा वो स्क्रैच हो गया, द शाइनी कोटिंग कम्स ऑफ रिवीलिंग अ नॉट शाइनी सरफेस बीनीथ. तो जो शाइनी कोटिंग होती है वो रिवील हो जाती है नॉट सो शाइनी सरफेस, उसके अंदर की जो जो नॉट शाइनी सरफेस होता है वो दिखने लगता है. यू माइट हैव आल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट. आपने अपने घर की मम्मी लोगों को या बहन दीदियों को देखा होगा ऑर्नामेंट यूज करते हुए, विच अपीयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड. इसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बोल देते हैं, जो गोल्ड की तरह दिखते हैं लेकिन उसके अंदर का मटेरियल कुछ और ही होता है. वो कॉपर के बने होते हैं या फिर वो आयरन के बने होते हैं या किसी चीज के भी बने होते हैं, उसके ऊपर से हम गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं. हाउएवर विद रिपीटेड यूज द गोल्ड कोटिंग वियर्स ऑफ. जब गोल्ड कोटिंग हटती है, रिवील सिल्वर और सम अदर मेटल बीनीथ. जब गोल्ड की कोटिंग हटती है तो उसके अंदर का जो रियल मेटल होता है वो दिखाई देने लगता है. इन बोथ दिस केसेस अ मेटल हैज अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल. इन बोथ दीज केसेस, इन दोनों केसेस में मेटल हैज अ कोटिंग ऑफ अदर. मेटल को हम दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं, यानी कि हम एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं. डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपोजिटेड ऑन द अनदर टॉप ऑफ द वेल, लेट्स ट्राई टू ourselves. We will need copper sulfate and 2 copper plate size around 10 cm into 4 cm. We will need, हमें जरूरत है कॉपर सल्फेट की, एंड 2 कॉपर प्लेट, और 2 कॉपर की प्लेट की हमको जरूरत है जिनका साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर. टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, और हमें 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर चाहिए इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर, एक साफ सुथरे सूखे बीकर में. डिजोल्व 2 टीस्पून्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट, जिसमें हमें कॉपर सल्फेट मिलाना हुआ है. यानी कि अब हम इसको पढ़ेंगे ये वाला, पहले हम इस नीचे पढ़ लें फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग. क्लीन कॉपर प्लेट्स विद सैंड पेपर. अब देखिए आपको बनाना है, ये आपका प्लस है, ये माइनस है. एक कॉपर प्लेट ये है, दूसरी कॉपर प्लेट ये है. अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, ये है हमारा डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर प्लस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन. ये आपका है डिस्टिल वाटर प्लस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, यहाँ पे ये दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दिया हुआ है. अब इसमें इसके बाद हम इसमें करंट को सप्लाई करेंगे. बैटरी लगी ही हुई है और करंट को सप्लाई कर दे, करंट को ऑन करेंगे. अलाउ द करंट टू पास फॉर 15 मिनट. हम 15 मिनट के इसमें करंट पास करेंगे. नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द सोल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली. अब क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोड्स को हम हटाएंगे, इलेक्ट्रोड्स को हम हटाएंगे. एज ये इलेक्ट्रोड 1 है, इलेक्ट्रोड यहाँ पे 2 है. 15 मिनट पड़े रहने के बाद उसको हम केयरफुली हटाएंगे. डू यू फाइंड एनी डिफरेंट इन एनी वन ऑफ देम. क्या तुमने किसी एक में ज्यादा डिफरेंट देखा. डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट. क्या तुमने किसी एक कॉपर प्लेट के ऊपर दूसरी कॉपर प्लेट की कोटिंग देखी. वॉट कलर इट, तुमने कलर देखा. नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विच विद विच इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड.
आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एक्टिविटी है, घबराइए नहीं, भी आगे आ रहा है बहुत सारा। पहली इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड एंड रिपीटेड द एक्टिविटी, व्हाट डू यू थिंक वी शुड ऑब्जर्व दिस टाइम। अब देखिए हुआ क्या, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में यहां से इलेक्ट्रिक करंट आया है, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया है, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट। जब इलेक्ट्रिक करंट आया तो ये जो वाटर था जिसमें कॉपर सल्फेट मिला हुआ था, ये डिसोसिएट हो गया इसमें कॉपर में एंड सल्फेट में, दोनों अलग अलग रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने के बाद दोनों अलग अलग हो गए। करंट आया, रिएक्शन हुआ और दोनों अलग अलग हो गए। द फ्री कॉपर गेट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हम पानी में बालू डाल दें और उसके बाद उसको हिलाएं, उसके बाद फिर हम जब उसको शांत होने दें तो बालू अलग हो जाए, और छान लें तो बालू अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए। वैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया है तो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर अलग हो गया और होगा उसमें ही कॉपर सल्फेट। आप सोच रहे होंगे उसमें घुला हुआ है कि नहीं, वो दोनों अलग अलग हमें दिखाई देगा कि ये कॉपर है ये सल्फेट है, दोनों अलग अलग में हमें दिखाई देगा, दोनों का अलग अलग कलर होगा, हमें साफ साफ दिखाई देगा कि हाँ ये दोनों चीजें अलग अलग हो रही हैं। Gets drawn in the electrode connected to the negative terminal of the battery। क्या हो रहा है, when electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociate into copper and sulfate, दोनों अलग अलग हो गए, हमको दिखाई देने लगे जैसे दोनों आपस में जुड़े हुए थे, ऑपरेशन कर दिया हमने, दोनों अलग अलग हो गए। The free copper gets down to the electric current electrode connected to the negative terminal। अब देखिए जो हमारा कॉपर फ्री था, सल्फेट था, वो तो नीचे बैठ गया जमीन में, लेकिन जो हमारा कॉपर था वो हमारा निगेटिव टर्मिनल की तरफ वो जाकर के यहाँ पे इसमें चिपक गया। क्या हुआ, negative, the free copper get drawn in the electrode connected to the negative terminal of the battery and get deposit on it। जो हमारा कॉपर था वो दूसरी वाली कॉपर प्लेट की तरफ जा करके उसके ऊपर चिपक गया, डिपॉजिटेड हो गया। और चिपकने का मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको बाहर निकालें तो वो नीचे गिर जाए, वो बिल्कुल बहुत अच्छे से कोटेड हुआ, बिल्कुल उसमें जाकर के डिपॉजिट हो गया, एक एक कोना उसने पकड़ लिया, बिल्कुल जाके चिपक गया, एकदम शाइनी प्लेस निकला। बट What about the loss of copper from the solution? लेकिन सोल्यूशन का जो सोल्यूशन में आपके कॉपर सल्फेट था, जब कॉपर सल्फेट में जब करंट पास किया गया तो उससे कॉपर और सल्फेट दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद कॉपर निकल करके उसमें बैठ गया, लेकिन उसमें सिर्फ सल्फेट बचा। अब सल्फेट जो था वो पानी में बचा। अब जो उसमें कॉपर सल्फेट से जो कॉपर चला गया उसका क्या होगा, जो जाके उसमें चिपक गया, अब उसमें कहाँ से आएगा, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, जो दूसरी इलेक्ट्रोड है, अ कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिसॉल्व इन द सोल्यूशन। तो उस प्लस वाली प्लेट से कॉपर आराम से उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, कॉपर सल्फेट में, जो सोल्यूशन में अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि हम कहना चाहते हैं, हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका जो कॉपर है वो यहाँ से निकल करके यहाँ पे आ गया अपने आप, वो ट्रांसफर हो रहा है, वो यहाँ से आप पहले यहाँ आ रहा है, पानी में घुल रहा है, पानी वाला यहाँ पे जम रहा है, और जब इसमें कम पानी में कम हुआ तो पानी ने कहा भैया हमको भी दो, हमारा कम हो रहा है, हम बिना कॉपर के नहीं रह सकते। जो हमारे पास कॉपर था हमने ये माइनस वाले टर्मिनल पे जाके चिपका दिया है, अब हमको भी चाहिए। तो ये प्लस वाला कह रहा है कि ठीक है चलो हमसे ले लो, हमारा वाला तुम अपने में घोल लो, अपने आप को तुम सुरक्षित रखो। 10 द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड, यानी कि जो सॉल्यूशन से जो कॉपर हमारा लॉस हो रहा था वो रिस्टोर्ड हो रहा है। एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, और जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चल रहा है। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट ट्रांसफर्ड, जो कॉपर हो रहा है इसका मतलब है जो कॉपर है वो ट्रांसफर्ड हो रहा है फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टू अदर, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में ट्रांसफर हो रहा है। अब बूझो कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट। अब बूझो को फिर कुछ ना कुछ बूझ गया, कुछ ना कुछ खुरापात सूझ गई। कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट, उसने केवल एक ही कॉपर प्लेट, सो ही परफॉर्म्ड एक्टिविटी 11.7 वाली एक्टिविटी जो अभी हम लोगों ने किया है वो फिर से उसने देखी।
कनेक्टिंग अ कार्बन रॉड, उसने एक कार्बन रॉड लिया, एक उसने लिया कॉपर की, प्लेस ऑफ द कॉपर प्लेट, अब उसने कॉपर प्लेट विच वॉज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल, अब उसने कॉपर प्लेट को निगेटिव टर्मिनल में लगाया ऑफ द बैटरी के, एंड ही सक्सीड द ऑब्टेनिंग अ कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन कार्बन रॉड, अब उसने कार्बन रॉड पर कॉपर की कोटिंग कर डाली थी। बूझो इज टू बैक वेंचर एंड टू होशियार। The process of depositing a layer of any desired metal or other material by means electrical is called electroplating. The process of depositing, इस डिपोजिटिंग की प्रोसेस को a layer of any desired metal, किसी भी डिजायर्ड मेटल से अनदर मेटल्स के ऊपर कोटिंग को चढ़ाना इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Electroplating is a very useful process. Electroplating is a very useful process, काफी useful process. It is widely used in industries में वगैरह में काफी यूज होता है, क्योंकि कोटिंग वहीं पे की जाती है। For coating metal object with a thin layer of different metal, कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट की कोटिंग करते हैं विद अ थिन लेयर, पतली लेयर डिफरेंट मेटल पर। द लेयर ऑफ मेटल डिपोजिटेड हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी, जो हमारी लेयर ऑफ मेटल होती है वो डिपोजिटेड होती है अपनी कुछ प्रॉपर्टी के साथ। जैसे सोना है तो सोने की कुछ प्रॉपर्टी लेकर के आएगा, अगर चांदी की कोटिंग कर रहे हैं, सिल्वर की कोटिंग कर रहे हैं तो वो सिल्वर के कुछ अपने प्रॉपर्टीज लेकर के आएगा। विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स, for example chromium plating is done on many objects such as car part, जैसे क्रोमियम प्लेटिंग होती है वो कुछ अदर कार के पार्ट्स में होती है, बोट टैप में भी होती है, किचन गैस बर्नर्स में भी होती है, बाइसिकल हैंडलर्स बार्स में भी होती है क्रोमियम की प्लेटिंग, व्हील रिम्स में भी क्रोमियम की प्लेटिंग होती है तभी इतना चमकता है। मैनी अदर क्रोमियम हैज ए शाइनी अपीयरेंस, क्रोमियम जो होता है वो बहुत चमकदार अपीयरेंस रखता है, बहुत चमकता है। इट डज नॉट कैरोड, वो संचारित नहीं होता है। कैरोड का मतलब, संचारित का मतलब गलता नहीं है, उसमें कोई भी हम केमिकल डाल दें तो उससे गलेगा नहीं क्रोमियम। इट इसीलिए थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग भी होता है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, वो स्क्रैचेस फ्री भी होता है, हम चाहे जितना स्क्रैचेस करें वो स्क्रैचेस, इसलिए साइकिल के रिम में अगर हम कुछ भी चाकू वाकू मारे तो उसमें नहीं होता है। हाउ एवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव, क्रोमियम थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है यानी महंगा होता है, एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम, इसीलिए जरूरी हमारे लिए बेकार, मतलब जरूरी नहीं है कि हम सारे ऑब्जेक्ट जो है उनको क्रोमियम से ही बनाएं, क्योंकि बहुत महंगा होता है, खरीद भी नहीं पाएंगे लोग। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम चीपर मेटल, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सस्ते मेटल से बना जाता है, एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम, उसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग कर दी जाती है। ओवर इट इज डिपोजिटेड, जो उसके ऊपर डिपोजिट हो जाता है, जिससे हमारी चीजें अप्लाई चमकदार दिखाई देती हैं। अब आती बारी ज्वेलरी की। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट, जो ज्वेलरी मेकर्स होते हैं इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, या और जो कम एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं उनके ऊपर चढ़ा देते हैं। दीज ऑर्नामेंट हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव, ये जो ऑर्नामेंट्स होते हैं सिल्वर और गोल्ड की तरह दिखते हैं, अपीयरेंस वैसे ही करते हैं, बट उससे थोड़ा कम महंगे होते हैं। टिन कैन, हमारे घरों में जो टिन कैंस यूज होते हैं, यूज फॉर स्टोरिंग फूड, जिसमें हम खाना स्टोर कर देते हैं, आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन। आयरन का जो हमारा टिन का रॉड, टिन का कैन होता है जिसमें हम खाना रखते हैं घर में, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जो हमें चमकदार बनाते हैं उसमें हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं टिन की। टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, टिन जो होता है वो कम रिएक्ट करता है आयरन के मुकाबले, तो उसमें जो खाना होता है हमारा खराब नहीं होता है। दस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद आयरन एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, और हमारा खाना बचा रहता है और खराब नहीं हो पाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम लोहे की कढ़ाई में जैसे बनाते हैं, कुछ सब्जियां ऐसे होती हैं, पालक वालक की सब्जी होती है वो लोहे की कढ़ाई में बनती है लोहे की, तो जो उसके आयरन होता है वो उस सब्जी में आ जाता है, तो हम खाते तो हमें शरीर में आयरन मिल जाता है। इसीलिए पुराने जमाने के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो खाना सोने की थाली में, सिल्वर की थाली में खाया करते थे, ताकि सोना और चांदी हमारे शरीर के अंदर जा सके। अब आयरन इज यूज इन ब्रिजेस, ब्रिजेस में भी आयरन यूज होता है, एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, को स्ट्रेंथ दे, लोहा मजबूत होता है। पुल वगैरह में हम
पुल वगैरह जो हम बनाते हैं, ब्रिजेस हमारे देश में बनते हैं, उसमें आयरन वगैरह लगा होता है। हाउएवर आयरन टेंड्स टू कैरोड एंड रस्ट, क्योंकि हालांकि आयरन जो होता है वो कैरोड संचारित हो जाता है यानी गल जाता है, और रस्ट ये जंग लग जाती है उसमें। सो इसलिए कोटिंग ऑफ अ जिंक इज डिपोजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट। तो हम उसमें क्या करते हैं, आयरन में जिंक की कोटिंग कर देते हैं। किसकी कोटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। उसमें जिंक डिपोजिटेड कर देते हैं, जमा कर देते हैं आयरन में, जिससे वो कोरोजन से और फॉर्मेशन ऑफ रस्ट से, यानी कि उसमें जंग भी नहीं लगती है और कोरोजन नहीं होता, यानी कि वो गलता नहीं है। In the electroplating factories, the disposal of the used conducting solution is major concern. इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो फैक्ट्रीज होती है, द डिस्पोजल ऑफ द यूज कंडक्टिंग सोल्यूशन, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद जो हमारा डिस्पोजल बचता है, यानी जो बेकार में सोल्यूशन बचता है, वो हमारी मेजर कंसर्न, मेजर समस्या है। इट इज ए पॉल्यूटिंग वेस्ट, ये पॉल्यूटिंग वेस्ट होता है। एंड देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइन, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल डिस्पोजल गाइडलाइन बना रखी है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कैसा लगा आपको, आप जरा कमेंट करिएगा। और ये होता है आपका चैप्टर खत्म। आप जब पढ़िएगा तो अब आपको पढ़ने के बाद ये सारे चीजें बहुत आराम से आपको आ जाएंगी। अब ये आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारा पूरा